अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 इस्लामियत के 23वें यानी 23rd लेक्चर के साथ मैं आपकी मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। उर्दू इस्लामियत की टेस्ट कॉपी आप जो है अपने सामने रखें। और आज जो है वो मैंने कल जो आपको टेस्ट दिया था सबक कुरान मजीद के मुख्तसर सवाल जवाब 1 से 5 तक, उसका मैं आपसे अभी टेस्ट लूँगी। सही है, आप लोग रिवाइज कर लीजिए एक नज़र। मैं सवाल लिख रही हूँ, आपने लेक्चर के बाद इन सवालों का जवाब लिखना है। सही है, ऊपर आप जो है डेट लिखेंगे, डेट के बाद टेस्ट की हेडिंग डालेंगे और टेस्ट की हेडिंग डाल के आप ये सवाल उतारेंगे। सही है, पहला सवाल लिख रही हूँ मैं। कोई 4 सवाल के जवाब दीजिए। कोई 4 सवालों के जवाब दीजिए। कोई 4 सवालात के जवाब दीजिए। नंबर 1 सवाल है, कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सवाल नंबर 2, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? सवाल नंबर 3, कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? 3 हो गए। सवाल नंबर 4, कुरान में पीने की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सवाल नंबर 5, कुरान में बेहतरीन महीना किसे कहा गया है? सही है बेटा, ये 5 सवाल हैं, इनमें से कोई 4 आप करेंगे। सही है, कोई 4 सवालात के जवाब दीजिए। पहला है, कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? सवाल नंबर 2, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? नंबर 3, कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी बार आई है? सवाल नंबर 4, कुरान में पीने की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? नंबर 5, कुरान में बेहतरीन महीना किसे कहा गया? इन 5 सवालों में से कोई 4 करने हैं, 1 छोड़ देना है। सही है, और ये टेस्ट आपका जो है, ये टेस्ट है आपका 8 नंबर का। सही है, ये 8 नंबर का आपका टेस्ट है। ये टेस्ट है 8 नंबर का।
टेस्ट के सवाल जो हैं वो मैं आपको लेक्चर के बाद स्क्रीनशॉट आपको भेज दूँगी, और ये इनमें से 4 सवाल आपने करके मुझे टेस्ट जो है वो टेस्ट का स्क्रीनशॉट भेजना है। सही है, ये काम आप जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको सबक कुरान मजीद के जो तफसीली सवाल जवाब हैं, बड़े जो सवाल जवाब करवाए थे तफसीली सवाल जवाब, उसका सवाल जवाब मैं आपको याद करवाऊंगी, उसका टेस्ट फिर दूंगी। सही है, सबक कुरान मजीद के तफसीली सवाल जवाब, ये तो आपको एक लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ के आंसर थे, मुख्तसर सवाल जवाब, और जो तफसीली हैं वो थोड़े से बड़े सवाल जवाब हैं। सही है, टेस्ट जो है वो आप लोग करेंगे और इसको आप मुझे भेजेंगे। अब मैं आपको इसके बड़े सवाल जवाब जो है वो मैं आपको समझाती हूँ दोबारा से, जो आपकी समझ में नहीं आए होंगे इन बच्चों के, तो वो उनकी समझ में आ जाए। सही है, सबक कुरान मजीद। पहला सवाल क्या है? मुकम्मल किताब की शक्ल कब दी गई? सही है, पहला सवाल क्या है? कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल कब दी गई? इसका जवाब मैंने आपको क्या लिखवाया था? इसका जवाब मैंने लिखवाया था, कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुरान पाक को एक मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल यानी कि इंतकाल, विसाल के बाद कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई, जो हज़रत अबू बकर ने मुकम्मल की, जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ज़माने में मुकम्मल किया गया। सही है, कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल कब दी गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुरान पाक को मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई, जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में मुकम्मल किया गया। सही है, कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल कब दी गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद यानी इंतकाल के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई, जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मुकम्मल किया गया। सही है, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल क्या है?
मुकम्मल किताब की शक्ल कब दी गई? सवाल नंबर 1, कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुरान को मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई, जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में मुकम्मल किया गया। अब सवाल नंबर 2, इब्तिदा में कुरानी आयत किन चीज़ों पर लिखी गई? इब्तिदा में चीज़ों पर लिखी गई। इब्तिदा में कुरानी आयत किन चीज़ों पर लिखी गई? सही है। इब्तिदा में कुरानी आयत किन चीज़ों पर लिखी गई? जवाब क्या है इसका? इब्तिदा में कुरानी आयत खजूर के दरख्त की छाल, खजूर के दरख्त की छाल, ऊँट की हड्डी, हड्डियों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखी गई। सही है। इब्तिदा में कुरानी आयत किन चीज़ों पर लिखी गई? इब्तिदा में कुरानी आयत खजूर के दरख्त की छाल, ऊँट की हड्डियों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखी गई। इब्तिदा में कुरानी आयत किन चीज़ों पर लिखी गई? इब्तिदा में कुरानी आयत खजूर के दरख्त की छाल, ऊँट की हड्डियों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखी गई। सही है। फिर सवाल नंबर 3 क्या है? कुरान का तिलावत कुरान पाक करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तिलावत कुरान पाक करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फिर सवाल नंबर 3, तिलावत कुरान करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तिलावत कुरान करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इसका जवाब क्या है? तिलावत से पहले वज़ू होना चाहिए, तिलावत पहले वज़ू करना चाहिए, जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए। और तीसरी क्या बात है? क़िबला रुख होके बैठना चाहिए, क़िबला होकर
बैठना चाहिए। तो ये 3 बातें जो हैं मैंने लिखी हैं तिलावत कुरान पाक करते वक्त जो है इन 3 बातों को का ख्याल रखना चाहिए। पहला क्या है, तिलावत करते वक्त वज़ू होना चाहिए। नंबर 2, जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए। और नंबर 3, क़िबला रुख होकर बैठना चाहिए। तिलावत कुरान पाक करते वक्त 3 बातों का ख्याल रखें। पहले वज़ू करना चाहिए, जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए, क़िबला रुख होकर बैठना चाहिए और ठहर ठहर कर तिलावत करनी चाहिए। ठहर ठहर कर तिलावत करनी चाहिए। सही है, ये 4 बातें हैं। तिलावत कुरान पाक करते वक्त हमें इन 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। तिलावत से पहले वज़ू करना चाहिए, जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए, क़िबला रुख होकर बैठना चाहिए और ठहर ठहर कर तिलावत करनी चाहिए। सही है, जल्दी जल्दी तेज़ी से तिलावत नहीं करनी है, ठहर ठहर कर हल्के हल्के करनी है। सही है, ये 3 सवाल मैंने आपको करवाया। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था इसका, कुरान मजीद को एक मुकम्मल किताब की शक्ल कब दी गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुरान पाक को मुकम्मल किताब की शक्ल दी गई, जिसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने के ज़माने में मुकम्मल किया गया। सवाल नंबर 2, इब्तिदा में कुरानी आयत किन चीज़ों पर लिखी गई? इब्तिदा में कुरानी आयत खजूर के दरख्त की छाल, ऊँट की हड्डियों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखी गई। सवाल नंबर 3, तिलावत कुरान करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, तिलावत से पहले वज़ू करना चाहिए। नंबर 2, जिस्म और लिबास पाक होना चाहिए। नंबर 3, क़िबला रुख होकर बैठना चाहिए। नंबर 4, ठहर ठहर कर तिलावत करनी चाहिए। सही है, ये 3 सवाल जो हैं ये मैंने सबक कुरान मजीद के आपको याद करवाए। इसका मैं टेस्ट जो है वो आपके अगली क्लास में लूँगी। और अब मैं आपको आज की डायरी लिखवा रही हूँ। सबक कुरान मजीद के सवाल 1, 2, 3 याद करने हैं और ये मैं टेस्ट लूँगी आपका इस्लामियत का टेस्ट मैं अब लूँगी। इसका मैं बता रही हूँ आपको। मंगल को लूँगी। अब इसका टेस्ट जो है मंगल को लिया जाएगा। सबक कुरान मजीद के सवाल जवाब 1, 2, 3 याद करने हैं जो मैंने आज आपको याद करवाए हैं। इसका मैं टेस्ट आपका मंगल को लूँगी। ये डायरी क्या है आपकी? सबक कुरान मजीद के सवाल जवाब 1, 2, 3 याद करना है। मंगल को इसका टेस्ट होगा। सही है बेटा, ये आपका आज की डायरी है और मंगल को मैं सबक कुरान मजीद के जो बड़े सवाल जवाब जो आज मैंने आपको याद करवाए हैं इसका मैं टेस्ट लूँगी। और यहाँ पर आपका जो है लेक्चर नंबर 23 इस्लामियत का यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। सही है, आप लोग डायरी जो है इसका स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।